बांदी ने नम्रता से कहा, हुजूर जिसमें खुश हो। सलीमा ने कहा, पर तू किसमें खुश है? बांदी ने कंपित स्वर में कहा, सरकार बांदियों की खुशी ही क्या क्षण भर। सलीमा ने बांदी के मुंह की तरफ देखा, वैसा ही विषाद, निराशा और व्याकुलता का मिश्रण हो रहा था। सलीमा ने कहा, मैं क्या तुझे बांदी की नज़र से देखती हूँ? नहीं, हजरत की तो लौंडी पर खास मेहरबानी है। तब तू इतनी उदास, झिझकी हुई और एकांत में क्यों रहती है? जब से तू नौकर हुई ऐसा ही दिखती है। अपनी तकलीफ मुझसे तो कह प्यारी साकी। इतना कहकर सलीमा ने उसके पास खिसक कर उसका हाथ पकड़ लिया। बांदी काँप गई पर बोली नहीं। सलीमा ने कहा, कस्मिया तू अपना दर्द मुझसे कह, तू इतनी उदास क्यों रहती है? बांदी ने कंपित स्वर में कहा, हुजूर क्यों इतनी उदास रहती है? सलीमा ने कहा, इधर जहाँ पनाह कुछ कम आने लगे, इससे तबीयत जरा उदास रहती है। बांदी सरकार, प्यारी चीज़ न मिलने से इंसान को उदासी आ रही है। अमीर और गरीब सभी का दिल तो दिल ही है। सलीमा हंसी। उसने कहा, समझी, अब तू किसी को चाहती है? मुझे उसका नाम बता, उसके साथ तेरी शादी करा दूंगी। साकी का सिर घूम गया। एकाएक उसने बेगम की आंखों से आंख मिलाकर कहा, मैं आपको चाहती हूँ। सलीमा हंसते हंसते लौट गई। उस मदमाती हंसी के बेग में उसने बांदी का कंपन नहीं देखा। बांदी ने बंसी लेकर कहा, क्या सुनाऊं? बेगम ने कहा, ठहर, कमरा बहुत गर्म मालूम देता है, इसके तमाम दरवाजे और खिड़कियां खोल दे, चिरागों को बुझा दे, चटकती चांदनी का लुत्फ उठाने दे और फूल मालाएं मेरे पास रख दे। बांदी उसी सलीमा बोली, सुन, पहले एक गिलास शरबत दे, बहुत प्यासी हूँ। बांदी ने सोने के गिलास में खुशबूदार शरबत बेगम के सामने ला धरा। बेगम ने कहा, उफ, यह तो बहुत गर्म है, क्या इसमें गुलाब नहीं दिया? बांदी ने नम्रता से कह, दिया तो है सरकार। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इस्तंबोल और मिला। साकी गिलास लेकर दूसरे कमरे में चली गई। इस्तंबोल मिलाया और भी एक चीज़ मिलाई। फिर वह सुवासित मदिरा का पात्र बेगम के सामने ला धरा। एक ही सांस में उसे पीकर बेगम ने कहा, अच्छा अब सुना, तूने कहा कि मुझे प्यार करती है, सुना, कोई प्यार का गाना सुना। इतना कह और गिलास को गलीचे पर लुढ़का कर मदमाती मसनद पर खुद लुढ़क गई और रस भरे नेत्रों से साकी की ओर देखने लगी। साकी ने बंसी का सुर मिलाकर गाना शुरू किया, दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी। बहुत देर तक साकी की बंसी और कंठ ध्वनि कमरे में घूम घूम कर रोती रही। धीरे धीरे साकी खुद रोने लगी। सलीमा मदिरा और यौवन के नशे में होकर झूमने लगी। गीत खत्म करके साकी ने देखा सलीमा बेसुध पड़ी है। शराब की तेजी से उसके गाल एकदम सुर्ख हो गए हैं और तांबुल रंग रंजित होठ रहकर फड़क रहे हैं। सांस की सुगंध से कमरा महक रहा है, जैसे मंद पवन से कोमल पत्ती कांपने लगती है, उसी प्रकार सलीमा का वक्ष स्थल धीरे धीरे कांप रहा है। प्रसवेद की बूंदें ललाट पर दीपक के उज्ज्वल प्रकाश में मोतियों की तरह चमक रही है। बंसी रखकर साकी क्षण भर बेगम के पास आकर खड़ी हुई। उसका शरीर कांपा, आंखें जलने लगी, कंठ सूख गया। वह घुटने के बल बैठकर बहुत धीरे धीरे अपने आंचल से बेगम के मुख का पसीना पोंछने लगी। इसके बाद उसने झुककर बेगम का मुंह चूम लिया। धन्यवाद। भाग 8 देखने के लिए वीडियो